नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तले अब मदरसों पर नकेल कसने का काम शुरू हो गया है। खबरों के अनुसार मदरसों में चल रही अवैध रूप से फंडिंग पर रोक लगाने के लिए यह काम किया जा रहा है, जिसके चलते एक बड़ा खुलासा भी हुआ है कि लगातार जो सर्वे किए जा रहे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4000 मदरसों का विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसको लेकर के एक बार फिर से कई सवालों को हवा दे रही है कि क्या वाकई सर्वे के अनुसार आने वाले समय में मदरसों में अवैध रूप से चल रही फंडिंग पर ताला लगेगा या फिर नहीं। क्या चुनावी एंगल के तर्ज पर हो रही है कार्रवाई? अब इसके पीछे क्या कुछ है, कितना सच, उसके लिए हमारी इस रिपोर्ट को पूरा देखना होगा। उत्तर प्रदेश के 4000 मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है। नवंबर 2022 में हुए सर्वे, जिसमें 8441 मदरसे से बिना मान्यता के चलते हुए मिले थे, लेकिन अब अल्पसंख्यक विभाग परीक्षाएं खत्म होने के बाद एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दरअसल जो पहले 12 बिंदुओं पर सर्वे हुए थे, उनमें ज्यादातर मदरसा संचालकों के चंदा को आय का सोर्स बताया गया था। शुरुआती जांच में नेपाल, बांग्लादेश और खाड़ी देशों की फंडिंग के संकेत भी मिले हैं। अगर बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मुरादाबाद में मदरसे मिले हैं, जहां एक बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी। दरअसल इसके पीछे की असल वजह यह भी है कि 10 सितंबर से 15 नवंबर 2022 तक यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था। इस टाइम लिमिट को बढ़ा भी दिया गया था बाद में, जो कि 31 नवंबर तक हो गई थी। सर्वे के बाद स्टेट में 8441 मदरसा गैर मान्यता संचालित मिले, लेकिन जब सर्वे के दौरान यह बात लोगों से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने 2017 से मान्यता देना ही बंद कर दिया है। मदरसा प्रबंधकों का कहना है कि इन सभी दस्तावेज देने के बाद भी मान्यताएं नहीं मिली हैं। ऐसे में वह दीनी तालीम देने के लिए मदरसा संचालित कर रहे हैं, लेकिन इन सबके में सरकार के मुताबिक अगर देखा जाए तो प्रदेश में फिलहाल अभी 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि यूपी सरकार को इस बात का संकेत भी मिला है कि दुबई, नेपाल और बांग्लादेश से ये फंडिंग आ रही है, और अगर इन विषयों पर ध्यान दे तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पैमाने कितने बड़े होंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि नवंबर 2022 में पूरे हो चुके सर्वे के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस पर एक नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि परीक्षाएं खत्म होने के बाद पुलिस विभाग के साथ मिल करके इस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम गरीब मुस्लिमों को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। मौलवी बनने से उनका भला नहीं होगा। एनसीईआरटी का सिलेबस भी उनको पढ़ना होगा। मुस्लिम का बेटा भी आईएएस और पीसीएस का अधिकारी बने। मगर इन सब के बीच अगर भावी चुनाव के तर्ज पर इसको देखें तो देश में जब जब चुनाव हुए हैं तब तब हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी पीछे नहीं रही, क्योंकि जहां एक तरफ मदरसों को लेकर के कहा जा रहा है कि मुस्लिम का बेटा भी आईएएस पीसीएस का बनने का अधिकार रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी लगातार कही जा रही है कि जब मदरसों में तालीम दी जा सकती है तो वर्षों से पहले बंद हुए गुरुकुल को पुनः से शुरू क्यों नहीं किया जाता है। अब सर्वे के अनुसार जो आंकड़े अवैध फंडिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके तर्ज पर लोग ये बात कह रहे हैं कि वर्ष 2017 में ही मान्यता देना बंद कर दिया गया था। अब एक बड़े पैमाने पर योगी सरकार इन अवैध फंडिंग के पीछे की जांच पड़ताल में और सच्चाई निकालकर सामने लाने में जुट गई है, और अगर इस पूरे मामले की जांच सामने लेकर के आती है तो यकीनन इसका असर भावी चुनाव पर भी दिखेगा, क्योंकि देश में अब इस पूरे मसले को किस नजरिए से दिखाने का प्रयास किया जाएगा वह देखने वाला विषय रहेगा। बहरहाल ये तमाम बातें एक कयास पर आधारित हैं, क्योंकि जब तक दूसरी सर्वे की रिपोर्ट सबके सामने नहीं आ जाती है और सच
क्या है लोगों के सामने नहीं आ जाता है, तब तक इन तथ्यों को केवल कयास के नजरिए से ही देखा जा सकता है। क्योंकि अगर अवैध रूप से संचालित मदरसों पर फंडिंग की बातें सामने आ रही हैं, तो एक आखिर इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, क्या पर्दा फाश होना बेहद जरूरी है। और अगर आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।